जो मोहम्मद ने वॉल्यूम 9 और उसकी 74, 37, 74, 39, 74, 40 में बताया है कि वो खुदा को देखेंगे रेज़रेक्शन वाले दिन और अल्लाह को देखेंगे और ये है और वो बड़ा कुछ बोला गया है उसमें। मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को, अपने आंटी को और अब्दुल मनाफ फैमिली को कुछ और बता दिया जो सारे जहान को नहीं बताया। वो क्या था कि मैं अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक आप सबके लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसमें उसकी अपनी बेटी भी शामिल है फातिमा। कहां मिलता है आपको? हदीस बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 2753, वॉल्यूम 4 35-27, वॉल्यूम 6 और उसका 47-71। जाओ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। किस मदारियों के अंदाज में ये गुफ्तगू कर रहा है? वही मदारी या वो शोधाबाज जो फुटपाथों पर बैठकर वो जिनसियात की, सेक्स की जाली दवाइयां बेच रहे होते हैं, उन्हीं का अंदाज है। इसी तरह ये जाली कलाम, जाली यसू को बेचता है। अपने जाली यसू को बेचता है, हमें इससे गर्ज नहीं है, मगर दीन इस्लाम पर उंगली उठाने का इसका हक नहीं। दीन इस्लाम पर उंगली क्यों कर उठाएगी और किस अंदाज में, ये आपने नोट किया। अब इसने हदीस मुबारका का जो अहदीस का ये 2-3 इसने हवाले दिए हैं, तो मगर ये कि वक्त की कमी के सबब मैं सिर्फ एक हदीस लूंगा, यानी कि एक हदीस जो शिफात मतलब सिफारिश के मुतल्लिक है, जो वो एक हदीस मैं इस बात में लूंगा और एक जो इसने बोली है, जो यानी कि नंबर इसने बताया है, और एक मैं नफी में। तो सबसे पहले ले लेते हैं इस बात की हदीस मुबारका को। तो ये नंबर इसने बताया है 7439, यानी कि 7493 हदीस मुबारका से बुखारी में से। तो यहां से ये हदीस मुबारका बहुत लंबी है, तो वो उसको पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ जहां हमारी जरूरत है वहीं से शुरू करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से उन्हें निजात मिली है, तो वो कहेंगे आए हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारे साथ रोजे रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक ये माल करते थे, इनको भी दोज़ख से निजात अता फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में एक अशरफी के बराबर भी ईमान पाओ उसे दोज़ख से निकाल लो, और अल्लाह इनके चेहरों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनांचे वो आएंगे और देखेंगे कि बाज का तो जहन्नम में कदम और आधी पिंडली जली हुई है, चुनांचे जिन्हें वो पहचानेंगे उन्हें दोज़ख से निकालेंगे। फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में आधी अशरफी के बराबर भी ईमान हो उसे भी निकाल लो। चुनांचे पहचाने जाने वालों को निकालेंगे। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर कहा कि अगर तुम मेरी तस्दीक नहीं करते तो ये आयत पढ़ो, अल्लाह ताला जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, अगर नेकी है तो उसे बढ़ाता है। फिर अंबिया और मोमिन और फरिश्ते शिफात करेंगे और परवरदिगार का इरशाद होगा कि अब खास मेरी शिफात बाकी रह गई है। चुनांचे अल्लाह ताला दोज़ख से एक मुट्ठी भर लेगा और ऐसे लोगों को निकालेगा जो जहन्नम में कोयला हो गए होंगे। फिर वो जन्नत के सिरे पर एक नहर में डाल दिए जाएंगे जिसे नहर हयात कहा जाता है, और ये लोग इसके किनारे से इस तरह उभरेंगे जिस तरह सैलाब के कूड़े किरकट से सब्जा उभरता है। तुम ये मंजर किसी चट्टान के या किसी दरख्त के किनारे देखा होगा, तो जिस पर धूप पड़ती रहती है वो सब्ज उभरता है और जिस पर साया होता है वो सफेद उभरता है। फिर वो इस तरह निकलेंगे जैसे मोती चमकता है। इसके बाद इनकी गर्दनों पर मोहर कर दी जाएगी कि ये अल्लाह के आजाद करदा गुलाम है और इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले जन्नत उन्हें अताकुर रहमान कहेंगे, अतकाउर रहमान कहेंगे। उन्हें अल्लाह ने बिला अमल के जो उन्होंने किया हो और बिला खैर के जो इनसे सादर हुई हो जन्नत में दाखिल किया है, और इनसे कहा जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम देखते हो और इतना ही और भी मिलेगा। यह चीज यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के बारे में हदीस मुबारका कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्ज़त से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से शिफात करेंगे। अब उसके मुकाबले ये दूसरी हदीस मुबारका पेश करता है और उसमें से जो मुताबिक जो मानी वो ले रहा है वो आपने सुन लिए। तो
अब हम देखते हैं कि जो हदीस मुनाफी है इसकी नजर में, जो हदीस यानी कि शिफात के सिफारिश के मामले में मुनाफी है वो इसकी नजर में है। और हमसे ये हदीस मुबारक है 35-27 यानी कि 3527। और हमसे अबू लिमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको शाहिद ने खबर दी, कहा हमको अबू ज़नाद ने खबर दी, उन्होंने अरज ने, और इनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्द मनाफ के बेटो, अपनी जानों को अल्लाह से खरीद लो, यानी नेक काम करके उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से बचा लो। अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, अपनी जानों को अल्लाह ताला से खरीद लो। ज़ुबैर बिन अवाम की वालदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दोनों अपनी जानों को अल्लाह से बचा लो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में कुछ इख्तियार नहीं रखता, तुम दोनों मेरे माल में से जितना चाहो मांग सकती हो। तो अब इसमें से जो ये नताइज अख्ज़ कर रहा है वो हमेशा ये उल्टा सीधा ही बोलता रहता है, बकवास करता है। वजह ये है कि ये बाइबल पढ़ के आता है और बाइबल में जो गंदगियां गलाफतें होती हैं वो कोशिश करता है ऐसे उल्टी सीधी बातें बकवास करके दीन इस्लाम में वो साबित करने की कोशिश करता रहता है। ये मसीहत का, ये ईसाइयत का, मसीहत का खासा है। तो अब देखते हैं कि बहरहाल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं पहले कि यहाँ पर जो है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हजरत सफिया और बाकी अहले कुरैश के बाकी लोगों को जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के हजूर, अल्लाह के यहाँ कोई इख्तियार नहीं रखता। तो ये सच है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता के बगैर, मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म का भी इख्तियार नहीं रखते। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के मालिक हैं, जन्नत के भी मालिक हैं, अता करते हैं। इस लिहाज से नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से, रजा से, मर्जी से। मगर यहां पर दूसरी साइड में क्या है, ये आप वीडियो देखें। आज मैं बाइबल में से कुछ नहीं पढ़ूंगा, हाँ इस वीडियो के बाद में पढ़ूंगा, पहले आप वीडियो देख लें। बहनों भाइयों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया के अंदर हैं, सारे के सारे मज़ाहिब की एक तालीम है और सारे मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ुल राय है। चाहे दीन यहूद का मुतालिया करे, चाहे हिंदुओं का मुतालिया करे, चाहे सिख मजहब का मुतालिया करे, चाहे पारसी मजहब का मुतालिया करे, चाहे किसी और मजहब का मुतालिया करे, तमाम मज़ाहिब एक बात पर मुत्तफ़िक़ है और मुत्तफ़िक़ुल राय होकर वो ये कहते हैं कि जनाब जो अच्छे अमाल करेगा वो नजात हासिल कर लेगा। लेकिन दीन मसीहत का फलसफा ही अलग है, यीशु मसीह का फलसफा ही अलग है। यीशु मसीह कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि जब्राइल फरिश्ता फरमाता है कि जिस रोज वो बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। सिर्फ नजात यीशु मसीह के पास है, सिर्फ नजात यीशु मसीह के नाम में है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, गुनाहों की मुआफी उसे मिल जाएगी, नजात उसे मिल जाएगी, अबदी जिंदगी उसे मिल जाएगी। हाँ, उसकी वजह यह है कि उसने इंसान के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और इंसानों के गुनाह अपने ऊपर उठाने के बाद तमाम दुनिया के लिए नजात का रास्ता खोल दिया। और अगर आज कोई उस पर ईमान लाता है तो अबदी जिंदगी, अबदी नजात और अबदी हयात हासिल कर लेता है। और मैं आप सबों को दावत देता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये समझता है कि मैं सिर्फ अच्छे अमाल करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, तमाम तर ऐसी नेकियां करूंगा, तब जाके मैं जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होऊंगा, तो जनाब आप गलतफहमी के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ एक काम है जिससे आप बचाए जा सकते हैं, जिससे आप जन्नतुल फिरदौस के वारिस हो सकते हैं, जिससे आप खुदा की बादशाहत के वारिस हो सकते हैं, और वो एक नाम है और उसका नाम यीशु है, जो अपने लोगों को नजात देता है। जो यीशु पर ईमान ले आता है, जो उसको कबूल कर लेता है, गुनाहों की मुआफी उसकी हो जाती है। आपने वीडियो देखी, क्या क्या खुशफहमियां हैं। वो जो मैं अक्सर बात करता हूं कि वो कुम्हार का वो गधा जो कुम्हार से बहुत ज्यादा जूते खाता है,
सिर्फ इसलिए कि कुम्हार का एक जुमला कि अपनी बेटी को वो तादीबन कहता है, अपनी बेटी को कहता है कि मैं तेरा ब्याह इस खोते ना करना। इनको यही चीज जो है वो लेके बैठी हुई है, ये ईसाइयों को, ये मसीहों को। तो मैं अब ये जो नासिर जमील ने जो भाषण दिया है इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा, बहरहाल ये है कि थोड़े से आगे इसको एक टच दूंगा। इसका जवाब ये नासिर जमील ने जो बयान किया है, इसका जवाब भी बाइबल में से, ये बिल्कुल गलत, बाइबल के बिल्कुल खिलाफ बयान किया है। ये इसने जो भी ये भाषण दिया है निजात का, ये बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, ये किसी और मौके पर जब इसकी बारी आएगी तो इसका भी जवाब दे दूंगा। अब इसको मैं सिर्फ इसके एक टच दे दूंगा कि ठीक है, ये कहते हैं कि जी निजात यसू नाम से है, यसू के वसीले, यसू ने खून में, अपने खून से निजात, वो कुफारा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ईमान की जरूरत नहीं, यानी कि बगैर ईमान के मसीही जो है वो ईसाई है, सिर्फ ईमान की जरूरत है कि वो यसू पर ईमान रखेंगे। हाँ, इस्लाम में थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में। इस्लाम में यह है कि अगर गुनाह हो गया या गुनाह कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर मर्जी हुई, उसको रहम आ गया तो वो साफ कतई माफ कर सकता है। वो उसकी रजा है, उसकी अता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे मोमिन या औलिया अल्लाह वो शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे तो माफी हो सकती है। वरना अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे माफ करना तो वो हमेशा दोज़ख की आग में रहेगा। हाँ, अगर वो मोमिन था, मुसलमान था, हकीकी शिरक नहीं उसने किया या उसने कोई ऐसा कुफर नहीं किया था, वो मोमिन बहुत ज्यादा गुनाहगार है। अब उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया कि शिफात, यानी कि उसको शिफात भी मिल सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मुयस्सर आ सके या किसी और की शिफात मुयस्सर आ सके, तो वो अपनी सजा पूरी करके, यानी कि जो उसको सजा मिलेगी उसकी बुराइयों के बदले में, वो सजा पूरी करके आखिरकार जहन्नम से उसको निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये है इस्लामी अकीदा। मगर मसीहों के यहां क्या होता है, आप सुनेंगे, आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे। मैं मसीहों तुमसे भी कह रहा हूं, ईसाइयों तुमसे भी कह रहा हूं, ये तवज्जो से सुनिएगा। अब अगर ईसाइयत में अगर कोई कबीरा गुनाह करता है तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको देखेंगे। करंथियों 1, करंथियों पहला, इसका 5 बाब और इसकी पहली 5 आयत है। करंथियों 1, दोबारा हवाला मैं ट्वीट कर रहा हूं, करंथियों 1, 5 बाब 1 आयत 5 आयत। अक्सरों से सुनते हैं कि तुम्हारे दरमियान हराम खोरी होती है और ऐसी हरामकारी जैसी गैर कौमों में भी नहीं होती। यानी कि एक आदमी अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम फूलते हो और ज्यादातर गम नहीं करते, ताकि जिसने यह काम किया वो तुम में से निकाला जाए। लेकिन मैं बदन की निस्बत गैर हाजिर मगर रूह की निस्बत हाजिर होकर उसी तरह के गोया हाजिर हूं उस पर जिसने ऐसा किया। यह फतवा दे चुका हूं कि हमारे खुदावंद यस्सू के नाम से तुम और मेरी रूह इकट्ठे होकर हमारे खुदावंद यस्सू की कुदरत के साथ हम ऐसे शख्स को जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले करते हैं ताकि रूह खुदावंद के दिन नजात पाए। किस लिए? ताकि ये गफरान का एक साक्रामेंट है ईसाइयत में, ये उसके बारे में ये आयत है। इसलिए कि अब जो किसी ने कबीरा गुनाह कर दिया उसको शैतान के हवाले कर दिया जाता है। किस लिए? कि शैतान उसकी सफाई सुथराई करे, उसको उस गुनाह से पाक करे। शैतान क्यों ये काम करे? क्योंकि शैतान तो मलऊन है, अबलीस है, ठीक है, शैतान तो जहन्नमी है। वो ये काम क्यों करे? उसकी एक वजह है। वजह ये है कि शैतान बुनियादी पिलर है, मेन पिलर है मसीहत का, चूड़े अज़म का, क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का। कहां से साबित होगा? करंथियों 2, 4 बाब और इसकी 3 और 4 आयत पढ़ लें। और हमारी अंजील अगर पोशीदा है तो हलाक होने वालों पर पोशीदा है,
यानी उन बेअतकादों पर जिनके इजहार को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि खुदा की सूरत यानी अलमसीह के जलाल की इंजील की तजल्ली उन पर ना चमके। ये है स्टैंडर्ड खुदा के कलाम का या ये ईसाइयत का, कि वहां यहां पर इनको खुदा बनाने के लिए भी शैतान ही मिला, इस जहान का खुदा बनाने के लिए शैतान मिला। और वो क्या काम करता है, जो इनमें कोई कबीरा गुनाह कर लेता है, तो जिसको ऐसा कबीरा गुनाह जिसको यीशु का खून मिटा नहीं सकता, अरेज नहीं कर सकता, उसको फिर शैतान, क्योंकि वो भी खुदा है इसलिए उसको खुदा बना दिया गया, चौथा खुदा। हाँ, उसकी ये इबादत नहीं करते, ज़ाहिरन नहीं करते, यानी कि उसका नाम लेकर नहीं इबादत करते, वरना ये उसी की इबादत करते हैं। क्योंकि जब बुत परस्ती और तीन खुदाओं को मानते हो तो असल में ये शैतान की ही इबादत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।